दोस्तों, अमेरिका और ईरान के साथ जो कोई भी डील चल रही थी और उस डील के अंजाम तक पहुंचने की जो भी चर्चाएं चल रही थी, अब वो तमाम सारी चर्चाओं पर ऐसा लगता है कि पूर्णकालिक पूर्ण विराम लग चुका है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से 7 तारीख की दरमियानी रात में ईरान ने लेबनान पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में नॉर्थ इजराइल, सेंट्रल इजराइल और तमाम सारी जगहों पर जिस तरीके से उसने मिसाइलें दागी हैं, अब यह लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग हाल फिलहाल में समाप्त नहीं होगी। तो क्या यह दूसरा अफगानिस्तान या यह दूसरा इराक बनने जा रहा है क्या? आज के इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले वो तमाम सारी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बीते दिन इजराइल पर हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान की पेट्रोकेमिकल एक तरीके से फैसिलिटी पर एक बड़ा अटैक किया और उसमें नुकसान की भी खबरें हैं। और उसके जवाब में जो ईरान ने किया है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। उस खबर के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है वो बढ़ करके लाल सागर तक पहुंच गया। जी हां, हूतीज ने भी सीधा सीधा ऐलान कर दिया है इजराइल को लेकर के। अभी उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा और ईरान ने किस तरीके से हमले किए हैं उस पर भी बात करूंगा। खबरें यह भी हैं कि सऊदी अरब और जॉर्डन पर भी ईरान ने हमला किया। इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है, दावे किए जा रहे हैं। उसके बारे में भी और कहां कहां हमला किया है। नेगेव में हमला हुआ है, नेवितिन एयरबेस पर हमला हुआ है, इसके अलावा और भी कई जगहों पर अटैक की खबरें हैं। सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये ईरान के द्वारा जारी किया गया हमलों का वीडियो। बताया यह जा रहा है कि ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और जॉर्डन के कुछ एयरबेस पर एक तरीके से अटैक किया है, उधर निशाना साधा है। यह जानकारी निकल के सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पश्चिम एशिया में कई लक्ष्यों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि ये हमले हुए उसके बाद ईरान की तरफ से एक और बयान ये आया कि वो फिलहाल इजराइल पर हमलों को हॉल्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि अगर लेबनान पर दोबारा हमले करोगे तो दोबारा हमले करूंगा। उसके आगे की आपको खबर बताता हूं। अब ये वीडियो देखिए। ये नेगेव पर हमले की तस्वीर बताई जा रही है, दक्षिण लेबनान का इलाका नेगेव, और वहां पर आप देखिए कि आसमान में ये मिसाइल, और यह तस्वीर से समझ में आ रहा है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। अमरीश मिश्रा ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया है कि ईरान अटैक्स नेगेव साउथ इजराइल का यह इलाका, और वहां पर यह अटैक हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, यह वीडियो देखिए जरा। ये ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागी है उसकी तस्वीरें हैं, और यह हमला जो किया है यह दरअसल ईरानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमले के बाद का वीडियो है, यानी कि उस हमले का जवाब भी ईरान ने दिया है। बताया जा रहा है कि खैबर शेकेन मिसाइलों से यह हमला किया है, और बीती रात यानी कि 7 तारीख की दरमियानी रात जो अटैक हुआ उसमें अब इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। और यह उससे जुड़ी एक वीडियो आप साफ तौर पर तेहरान टाइम्स ने इसको शेयर किया। बताया गया कि IRGC रिस्पॉन्ड टू द एनिमी एग्रेशन अगेंस्ट द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। सीधा सीधा बता दिया गया, पेट्रोकेमिकल, ईरान की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हमले के जवाब में उसने इन मिसाइलों को दागा है। हाइफा की ओर यह हमला किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, प्रेस टीवी ने बताया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वही वीडियो है जो ईरान ने अटैक किया है इजराइल की ओर, और प्रेस टीवी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया गया। द मूवमेंट व्हेन IRGC लॉन्च मिसाइल एट हाइफा इन रिस्पॉन्स टू द US इजरायली एग्रेशन अगेंस्ट द पेट्रोकेमिकल कंपनी इन ईरान। ईरान में पेट्रोकेमिकल कंपनी के पर हमले के जवाब में IRGC ने ये जो मिसाइलें दागी हैं ये हाइफा पर दागी। और आपको पता है कि हाइफा जो है पोर्ट सिटी कही जाती है, मतलब इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जगह, और वहां पर सीधे गर्दन दबोची है ईरान ने, ये आप कह सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए, ये ईरान की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमले की तस्वीरें हैं। धुआं उठ रहा है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमला जो इजराइल ने किया है इसमें डायरेक्ट हिट भी हुआ है, और डायरेक्ट हिट हुआ है इसका बहुत सीधा सीधा एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि नुकसान भी हुआ होगा।
आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, देखिए। कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार करुण पेट्रोकेमिकल संयंत्र के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। ईरानी अधिकारियों ने फिलहाल किसी बड़े जनहानि की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा गया कि सुरक्षा कारणों से महशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कर्मचारियों को निकाल लिया गया और कुछ संचालन अस्थायी तौर पर रोक दिए गए हैं। ये दोस्तों खबर निकल के सामने आई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के समर्थन की बात भी कही जा रही है, यानी कि यह जो हमला किया गया है, ईरान का आरोप है कि इजराइल ने यह हमला अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में किया है। मतलब पहले क्रेडल का ट्वीट मैंने आपको दिखाया, इसमें देखिए यह बताया गया है, दिस मॉर्निंग इजराइल बैक्ड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अटैक्ड द करुण महशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बंदरे मशहर खोजेस्तान प्रोविंस, खोजेस्तान जो राज्य है ईरान का, वहां पर यह अटैक किया गया और यह सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि इजराइल ने जो हमले किए हैं ये सीधे तौर पर अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में किए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अटैक और बड़ा आरोप भी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसको लेकर के आरोप लगाया है। आपकी स्क्रीन पर जरा छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। ببینید در منطقه ما هیچ کس باور نمیکنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی अब जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो जानकारी दी गई है, जो कहा गया है इस्माइल बगाई की तरफ से, बताया गया कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीधे तौर पर इजराइल के साथ सैन्य सहयोग का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के इनकार के बावजूद तेहरान का मानना है कि सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल एक तरीके से जो काम करता है, जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का जो सिस्टम काम करता है, कहा गया कि सेंटकॉम इजराइल ने के साथ में रक्षा और हमलावर दोनों अभियानों में पूरी तरीके से समन्वित रहा है। ईरान ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने के परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी, और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे ये कहा था कि ये जो डील है ये गड्ढे में जा चुकी है। अच्छा, इस बीच एक और खबर, इजरायली सेटलर्स के इलाके में, इतामार इलाके में एक बड़ा रॉकेट अटैक किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जरा। ये रॉकेट अटैक हुआ है। माना जा रहा है कि यह अटैक यमन में हूतीज की तरफ से किया गया है। हूतीज रेबल्स हैं और उनकी तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। नेबुलाज इलाके का यह मामला, और वहां पर डायरेक्ट हिट की भी खबरें निकल के सामने आई हैं। डायरेक्ट हिट मतलब एक बड़े नुकसान की आशंका, एक बड़े नुकसान की एक तरीके से संभावना नजर आ रही है। अच्छा, ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई वो कहां कहां से दागी गई, उसको लेकर के एक जानकारी निकल के सामने आई। अमरीश मिश्रा का एक ट्वीट देखिए। अमरीश मिश्रा का दावा है सूत्रों के हवाले से कि ईरान ने एक जगह से नहीं, कई जगहों से बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं इजराइल पर। मतलब सीधा है कि एक साथ चौतरफा हमला इजराइल पर हुआ। कहां कहां से दागी? करमानशाह से 4 मिसाइलों की बात आ रही है, तबरीज से 6 मिसाइलों की बात आ रही है, उर्मिया से कम 3 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा कराज, इस्फहान और कोम से भी मिसाइलों के दागे जाने की जानकारी आ रही है। ऐसा दावा अमरीश मिश्रा की तरफ से अपने इस ट्वीट में किया गया है। दोस्तों, उधर हौतीज ने इजराइल की टेंशन और बढ़ा दी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दूसरी तरफ अब इजराइल ने साफ यह कह दिया है कि हम जो है अब लाल सागर में नेवल ब्लॉकेट करने जा रहे हैं इजराइल के लिए। आपकी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का यह ट्वीट बताया गया कि यमन अनाउंस अ टोटल नेवल ब्लॉकेट ऑन इजराइल फ्रॉम द रेड सी। लाल सागर में हूतीज ने, याह्या सारी है ये हूतीज के प्रवक्ता हैं, इनके वीडियोस आप देखते रहते होंगे, और इन्होंने सीधे तौर पर वीडियो, हालांकि वो वीडियो आपको समझ में आएगा पता नहीं आएगा, लेकिन जो कहा गया वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि लेबनान पर अगर हमले होते रहेंगे, ईरान पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उसके जवाब में हूतीज ने यह कार्रवाई की और उसने कुछ मिसाइलें भी दागी हैं सेंट्रल इजराइल पर, और अब वो लाल सागर में इजराइल के लिए नेवल ब्लॉकेट लगाने जा रहा है। यह जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है। उधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट की एक तरीके से नए हथियारों का जखीरा पेश किया है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा ये वीडियो आप देख लीजिए पहले। अब ये जो रॉकेट हैं, बताया जा रहा है कि
हिजबुल्लाह के एक रॉकेट जो है विशेष ट्रक माउंट, मतलब ट्रक पर ये माउंट करने वाला एक तरीके से ये रॉकेट है। इसमें 18 नली वाले 122 मिलीमीटर ग्रेड के रॉकेट लॉन्चर से भारी हमला उसने किया है। यह हमला हिजबुल्लाह ने अदाइसे क्षेत्र में इजरायली सेना की, यानी कि आईडीएफ की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक टुकड़ी पर किया, उसकी तैनाती पर एक तरीके से निशाना बनाया है। यह वीडियो दोस्तों अभी निकल के सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट जो है दाग दिए। और दागे क्यों नहीं? क्योंकि बेरूत से लेकर के बेका के इलाकों में और साउथ लेबनान के और भी तमाम सारे इलाकों में लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। उसमें कई सारे लोग बीते कुछ दिनों में मारे गए हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये सेंट्रल इजराइल पर जो अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीर बताई जा रही है। ये भी वीडियो देखिए, ये उठता हुआ धुआं इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। ये ईरानी मिसाइलों ने अटैक किया है, ये उसका वीडियो है, उसकी तस्वीर है। और ये भी एक तस्वीर उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर इसमें देख पा रहे हैं। अब वॉरफेयर एनालिसिस का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि अ मिसाइल फेल इन सेंट्रल इजराइल, नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड। सेंट्रल इजराइल में एक मिसाइल गिरी और बताया गया कि यहां पर कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई, मतलब कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर है, ये इंटरसेप्शन की तस्वीर है सेंट्रल इजराइल के ऊपर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि इंटरसेप्शन की तस्वीर है, इंटरसेप्ट किया गया है। तीसरा बताया जा रहा है कि द मिसाइल अटैक वाज इन जॉइंट अटैक बाय ईरान एंड हूती, और ईरान के एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में अटैक किया गया। यह तीसरी तस्वीर। और बताया जा रहा है कि एक डैमेज हुआ है सेटलमेंट, मतलब जो सेटलर्स हैं अलग अलग इलाकों में जो बसे हुए हैं, ऑक्युपाइड जो एक तरीके से पैलेस्टीन है, उन जगहों पर भी रॉकेट दागे गए हैं। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई, मिसाइलों से हमला किया गया। उधर जेरूशलम पर भी मिसाइल दागने की खबर निकल के सामने आई है और उसका वीडियो भी सामने आया है। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट, जिसने ये वीडियो शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये इजराइल पर अटैक किया गया है ईरान के द्वारा, और उसके प्रभाव की, उसके इंपैक्ट का ये वीडियो माना जा रहा है कि जेरूशलम पर उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। उठता हुआ यह थिक स्मोक आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इसका इंपैक्ट कितना खतरनाक और कितना भयावह हुआ है। करंट रिपोर्ट का यह ट्वीट था आपकी स्क्रीन पर। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ, हंडाला, ईरान समर्थित साइबर अटैकिंग ग्रुप, उसने हमला किया है इजराइल के बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर, साइबर अटैक किया है। इस खबर को जरा देखिए। बताया गया कि ईरानी हैकर समूह हंडाला ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कफ्र योना नगर प्रशासन पर बड़ा साइबर अटैक किया है, जिससे शहर की डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। समूह ने दावा किया कि नगर प्रशासन की कई आवश्यक डिजिटल सेवाएं, प्रचार प्रणालियां और प्रशासनिक डेटाबेस गंभीर रूप से बाधित हो गए। बयान में हंडाला ने यह भी कहा कि नगर पालिका इस समय डिजिटल पक्षाघात और सूचना अराजकता के तूफान में डूबी हुई है, जबकि स्थानीय अधिकारी सेंधमारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया कि नगर प्रशासन की सेवा तंत्र और नेटवर्क एक एक करके ठप पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, ईरान की तरफ से अभी की जो ताजा जानकारी है वो ये है कि ईरान की तरफ से फिलहाल हॉल्ट किया गया है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। लेकिन अगर लेबनान में हमला फिर से किया इजराइल ने, तो ये तय मान करके चलिए कि नॉर्थ इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइलों की बारिश ईरान करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।